हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बैंक का राजू क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2 होने वाला है। पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में। हम लोग पूरा तैयारी कराने के लिए बताए हैं, पूरा मैथ इस अनसॉल्व का लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं प्रश्न क्या है। ये पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आओ हम लोग इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला पार्ट इसका आप जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 4 पार्ट है तो 1-2 पार्ट हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लगाओगे। वैसे लगा इसमें है, फिर भी हम लोग लगाएंगे, आप देखिएगा। पहला पार्ट है निम्नलिखित अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे 140 है, तो अगर 140 का अभाज्य आपको गुणनखंड करना है तो अभाज्य संख्याओं से इसको विभाजित करना होगा। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से विभाजित हो जाएगा तो कट करना, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, ये रफ कार्य है। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब 7 से जाएगा या 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकन्नम 7। मतलब जो हम लोग 140 है, इसका अभाज्य गुणन कितना आया? 2। देखो 2 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 गुणे 5 और गुणे कितना 7। ये रहा इसका आंसर। ये क्या है इसका आंसर? ये घात के रूप में भी लिख दिए हैं। अगर 5 की घात कुछ नहीं लिखना चाहते हो तो 1, 7 की घात कितना 1, ये भी सही था, ठीक है। तो अब 156 का लिखना है, तो आओ 156 का भी बता देते हैं। जैसे दूसरा है 156, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2, भाई विभाजित करके देख लो क्या हो जाएगा। 2 सत्ते 14, भाई नब समझ में 2 से भाग दे देना, जो आए वही नीचे लिखते हैं, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। याद रखना अगर लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए तो ये 2 से विभाजित हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा 2 से विभाजित। तो इसमें 6 था ना, तो लास्ट में। तो चलो 2, फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 नवैया 18। तो 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, 13 एकन्नम 13। 13 खुद अभाज्य संख्याएं हैं। तो 156 का कितना हो गया? 2, तो 2 बार आया है, मतलब 2, इसको ऐसे लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब 2 की घात 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है, गुणे 3 गुणे कितना 13। तो इसका ये रूप है। सेम ऐसे आप देख सकते हो, आप तीसरा लगाइएगा और सेम ऐसे चौथा लगाइएगा। ये होमवर्क है, जब लगाओगे तब तो अभ्यास होगा ना। आप लोग करते क्या हो भाई? अभ्यास घर पे करना चाहे तो जाके एग्जाम में बैठ के अभ्यास करते हो। अरे भाई यहाँ पे अभ्यास करो, एग्जाम में लगाना होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें ना। 2 प्रश्न पढ़ो, क्या है, बढ़िया प्रश्न है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। 2 प्रश्न हैं, एक हम लगा रहे हैं, एक आप लगाइएगा, ठीक है। तो पहला लगा दे रहे हैं, पहला हम लगा रहे हैं, दूसरा आप लगाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। कुछ हो दिक्कत तो कमेंट कर देना, या ऐसे वीडियो अगर आप चाहते हो कहाँ सर बताए आगे पढ़ाते रहो। इस जो हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी, इस राजीव क्वेश्चन वाला, इसे शुरू से भाई 3 महीना बच्चा है, पढ़ लो। अनसॉल्व भी सॉल्व करा देंगे अगर इनसे समय मिला तो, ठीक है। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, मतलब एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो दूसरे का पहला हल करने वाले हैं। पूर्णांक क्या क्या है? 26 है और कितना है? 91 है। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से विभाजित होगा, 2 एकन्नम 2, 2 तेरह में 26, 13 से खुद से विभाजित होगा, 13 एकन्नम 13। और इसे इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 7 से विभाजित होगा, 7 एकन्नम 7 और 7 त्रिक 21, 13 एकन्नम 13। भाग देकर देख लेना, जो आता है वही लिख देते हैं। तो मतलब 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 26 का आया 2 गुणे 13 आया, और 91 का कितना आया? 7 गुणे कितना आया? 13। पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम पूछा जा रहा है।
तो HCF निकालते हैं। HCF निकालना बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। HCF में जो कॉमन रहता है, जैसे 26 और 91 के HCF निकालना है, इसका भाज्य गुणनखंड करो, इन दोनों में कॉमन 13 है, तो इस जो कॉमन है उसकी न्यूनतम घात, कम वाली घात, यहाँ 13 की घात 1 है, यहाँ 13 की घात 1 है, यहाँ अधिकतम भी 1 है और न्यूनतम भी 1 है, मतलब केवल इसका HCF हो जाएगा 13 की घात 1। हल करोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। अब बात करते हैं LCM की। LCM का क्या होता है? देखो, LCM का मतलब ये होता है, पहले इसको मिटा दे, बताइए। इसका था 2 गुणे 13 था, और इसका था 7 गुणे 13 था। LCM में देखो कौन कौन सी संख्या है, जैसे अगर हम लोग बात करें जितना हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इसमें एक 2 आ रहा है, 13 आ रहा है और 7, 3 संख्याएं आ रही हैं। तो इन्हीं तीनों संख्याओं सबको लिखना है, सबको लिखना है, और अधिकतम वाला, जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, मतलब देखो ऐसे समझो, जो कॉमन है उसका अधिकतम घात, जो कॉमन नहीं है उसको उतार दोगे। जैसे 2 कहीं पे है नहीं, फिर भी इसको उतार दोगे। 7 है, कॉमन नहीं है, फिर भी इसको उतारो। 13 है, कॉमन है तो अधिकतम, यहाँ अधिकतम 1 ही है, 13 की घात, तो 1 ही बार लिखोगे। इसका गुणा कराओगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14 और गुणे कितना? 13। ठीक, अब गुणा करा दो, इसका LCM हो जाएगा 13 चौका 52, हासिल कितना? 5 जाएगा। 13 एकन्नम 13 और 13 5 कितना? 18। गुणा उड़ा चेक कर लेना, अगर गलत होगा तो फिर गड़बड़ रहेगा। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं गुणा हम लोग सही किए हैं। तो इसका अगर ध्यान से देखो तो HCF 13 मिला है, LCM कितना मिला है? 182 मिला है। ठीक, तो ये तो निकालना था, तो हम लोग क्या किए? निकाल दिए। अब क्या करना है? प्रश्न में बोला गया है कि इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल सूत्र जानते हो, 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब जिसका HCF और LCM निकालते हो उसी का, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी 2 संख्या थी? एक 26 था, एक 91 था, तो 26 गुणे 91 लिख दो। दूसरा कितना था? और क्या बोलते हैं, HCF कितना था? 13 था, और LCM कितना निकाले हो? 182। अगर दोनों पक्ष सही आ गए तो सही है, जांचोगे, या नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो चलो सही है कि गलत है हम लोग चेक कर लेते हैं। यहीं पे गुणा कर देते हैं साइड में। 91 और 26 का गुणा करोगे, 6 एकन्नम 6, 9 छक 54, फिर 2 से विभाजित होगा, 2 एकन्नम 2, 2 नवैया 18, 6 4 2 6, 8 4 12 1 13 और 1 1 2 23 66। इसका गुणा करने पे कितना आया? 23 66। अगर इसका भी गुणा करने पे 23 66 आ गया तो समझ लो उत्तर की जांच हो गई। ये रफ कार्य है जो यहाँ पे कर रहे हैं। 13 दूनी 26, हासिल तो 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ोगे तो 106 हो जाएगा, हासिल अब की 10 चला जाएगा। 13 का नाम 13, 13 10 23, ये भी कितना आ गया? 23 66। तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब हम लोग जो LCM HCF निकाले थे इसकी सत्यता की जांच भी हो गया, उत्तर भी सही है। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है देखो 510 और 92, इसको आप हल करोगे। 2024 में ये पूछा भी गया था। ठीक है, सेम ऐसे लगेगा, आप देख लीजिएगा एक बार। तो देखो किस टाइप का प्रश्न आता है, उस टाइप का तो समझो। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग देखा जाए या बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसको 25 20 और 10 530 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलो यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये तीसरा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, तीसरा। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या दिया गया है? 25, 2520, 2 से विभाजित होगा, तुरंत निकाल लो। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 0 आ जाएगा।
फिर 2 से जाएगा 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित होगा 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 5 3 7 1 8। अब किससे जाएगा? लास्ट में 5, देखो लास्ट में अगर 0 रहे या 5 रहे तो 5 से जाता है, ठीक है। तो 5 से लेकर जाओगे, 5 छंग 30, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिहाई 15। तो वैसे 5 3 8 1 9, 3 से भी विभाजित हो सकता था ना, 3 से भी विभाजित हो सकता था। 3 से लेके चले जाओ, देखो 3 से कब विभाजित होता है? जैसे 3 है, 1 है, 5, इसको सब जोड़ दो, 3 1 4, 5 4 9 9। अब देखो जिसका योग अगर 3 से विभाजित होगा तो पक्का ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 9 3 से विभाजित होता है तो होगा, तो 3 से जा सकता था। 3 एकन्नम 3। देखो इसमें थोड़ा गलती कर सकते हो, तो इसका भाग दे के जरूर देख लेना। जैसे 3 एकन्नम 3, ठीक, 3 में से 3 गए 0। अब देखो एक संख्या ऊपर से उतारे भाग कम पड़ रहा है, तब 0 बढ़ा के 5 उतार सकते हो। 3 25 15, ठीक, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे अभी। ये 3 से फिर से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 25 15। अब जाएगा ये 5 से, 5 सते 35। अब जाएगा किससे? 7 एकन्नम 7। ये हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। किसका? 2520 का अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 कितनी बार आया है? 1 2 3, तो 2 की घात 3 लिख सकते हो। गुणे 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, 3 की घात 2 लिख सकते हो। अब 5 1 बार आया है, 7 1 बार आया है। ये तो 25 20 हो गया। अगली संख्या कौन सी है उसका भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को। अगली संख्या जो है यहाँ पे निकाल देते हैं। देखो अगली संख्या है 10 530 ना, ये दिया गया है। देखो 2 से विभाजित होगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा 13, 2 छंग 12, फिर 2 पंचे 10। 3 से जाएगा ये, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर जोड़ो 5 5 10 7 17 18 18, 3 से जाएगा, मतलब फिर से 3 से जाएगा ये। 3 पचे 15, 2 बचा 25, 3 अठे 24, 1 बचा 3 पचे 15, 5 5 10 8 18, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से फिर जाएगा ये। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या भैया? कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? ठीक चल रहा है ना? ठीक ही तो है भैया। चलो फिर 3 से जाएगा ना, सही तो है। 3 एकन्नम 3, 2 बचा 28, 3 नवैया 27, 3 पचे 15, 9 1 10 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 3 छंग 18, फिर जाएगा 3 पचे 15, 65, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 13 में 65 और 13 एकन्नम 13 हो गया अभाज्य गुणनखंड। जब एक आ जाए समझ लो समाप्त। तो किसका? 10 530 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले। 2 की घात 1 लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखा है तो। गुणे 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो मतलब 3 की घात 4 जितनी बार होता है बार वाला ऊपर जाता है। गुणे 5 की घात 1, गुणे 13 1। ध्यान से समझना, पहले आप HCF निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? HCF। HCF में बात याद रखना, जो कॉमन हो उसकी न्यूनतम घात लिखोगे। जो कॉमन हो उसकी न्यूनतम घात। जैसे 2 सब में है, देखो दोनों में है तो कॉमन तो हुआ, इसकी न्यूनतम घात। तो 2 की घात 3 है, 2 की घात 1 है, कम वाला लिखोगे मतलब 2 की घात 1, ठीक। फिर गुणा लगाओगे, फिर 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो कॉमन है तो न्यूनतम घात लिखोगे। न्यूनतम घात 3 2 बार है। 5 अधिकतम और न्यूनतम दोनों एक बार है तो 1 ही लिखोगे। और 13 और 7 में न तो 7 दोनों में है न तो 13 दोनों में है, छोड़ दो। HCF में कॉमन ही लिया जाता है। LCM में कॉमन है तो अधिकतम नहीं है तो उसको उतार दो पूरा ऐसे। इसको हल करोगे, 2 की घात 1 मतलब 2, 3 की घात 2 मतलब 9, 5 की घात मतलब 1, तो 9 18 और 18 पंचे 90। HCF कितना आ गया? 90। इसका एक आंसर हुआ 90। अब बात करते हैं LCM की। किसकी बात करते हैं? LCM की। तो LCM में देखो क्या होगा,
एलसीएम में अगर हम बताएं तो जो कॉमन है उसकी अधिकतम, जैसे 2 की घात 1 है, 2 की घात 3, क्या लिखोगे 2 की घात 3। अगर याद रखना नहीं कॉमन है तो भी लिखते हैं, ठीक है। और जैसे 3 दोनों में है, ठीक है, हमें अधिक ज़्यादा वाला लिखना है, 3 की घात 4 लिख दिए, ठीक। अब देखो 5 दोनों में है, ज़्यादा वाला लिखना है, ज़्यादा एक ही है। और देखो न तो 7 है न तो 13 है, तो मतलब 7 को भी लिखोगे 13 को भी लिखोगे, यही अंतर होता है। सिंपल गुणा कर दो, सिंपल क्या करो, गुणा करो, गुणा करने पे जो भी आएगा वही आंसर होगा। जैसे 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 या 81, 5 की घात 1 मतलब 5, 5 सत्ते 35 कर दे रहे हैं, और गुणे कितना 13 कर दे रहे हैं। अब इनका गुणा कराओगे तो गुणा आपका हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं 29, 48, 40 आएगा। ये रहा इसका आंसर, ठीक। किस पार्ट का था ये आंसर आप देख सकते हो, तीसरे पार्ट का था, ऐसे लगेगा। थोड़ा रिवीजन ऐसे ही होता है, ठीक है ना, पूरा डिटेल में बताएं क्या, और डिटेल में ही तो बता रहे हैं। चलो अगला प्रश्न है, यदि 306, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, यदि 306 तथा 13, 14 का एचसीएफ 18 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। चलो हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, देखो, यदि 306 तथा 13, 14 प्रश्न में दिया गया है, लिख लो जो दिया गया है, एचसीएफ हल लिख लिया करो, ठीक है ना, हल कर रहे हैं आंसर मत लिखा करो। एचसीएफ दिया गया है 18, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दो। और अगर बात करें पहली संख्या 306 है, किसी को भी मान सकते हो पहली संख्या, लेकिन हम लोग ए मान लिए 306, प्रश्न में दिए गए ना 306, और दूसरा है 13, 14, 1314, तो 1314। अब हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, देखो सूत्र याद रखो, ठीक है। दो संख्या जब होती है एलसीएम एलसीएम में कुछ संबंध होता है। सूत्र क्या होता है, पहली संख्या मतलब ए माने है, दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, लिख लेना जो हिंदी में बोल रहे हैं हम लिख नहीं रहे, बस ए गुणे बी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर जो होता है वो एलसीएम, और गुणे कितना होता है एचसीएफ। ए कितना है 306, बी कितना है 1314। एलसीएम ज्ञात करना है तो इसको ऐसे उतार दो। एचसीएफ दिया गया है कितना 18, जिसका मान निकालना रहता है वो एक तरफ, बाकी सब एक तरफ लेकर चले जाओ, पक्षांतर कर दो मतलब। अब जब पक्षांतर करोगे तो पक्षांतर का नियम लगाओगे। तो चलो भैया ये 306 ऐसे लिख दिए, गुणे 1314 ऐसे लिख दिए। देखो ये 18 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक, बराबर। अब बचा कितना इधर एलसीएम, इसी को सॉल्व कर दो, आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे 18 से जाएगा, 18 एकन्नम 18, कितनी बार गया, एक बार गया। अब दो बार तो ज़्यादा हो जाता, 18 एकन्नम 18, 12 बचे 126, 18 सत्ते मतलब 17 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 17 गुणे 1314 बराबर एलसीएम। तो अब इसका 17 और 13, 14 का गुणा करा दोगे, यही आंसर होगा। गुणा कराने पे आएगा आपके पास 22, 3, 3, 8। अब इतना तो गुणा कर सकते हो एलसीएम। तो ये रहा आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।